चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं एक बार क्या है। तो हमने क्या सिखाया है, सबसे पहले एटलीस्ट 1 और 2 टाइम्स क्वेश्चन को पढ़ो पहले, क्या पूछ रहा है क्या नहीं। तो यहां देखो क्या पूछ रहा है, इफ P एंड Q, इसको Q कर लो सॉरी, इफ P एंड Q आर चोजन रैंडमली फ्रॉम द सेट, एक कोई सेट दिया है 1 से लेके कितने तक का सेट है, 10 तक का, और विथ रिप्लेसमेंट फाइंड द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्वेश्चन कि परेशान हो गए। हाँ, हो सकता है पेपर में क्वेश्चन उस समय ना बने ये आपसे, लेकिन ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। लेकिन मैं बताता हूं इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है 5th और 6th क्लास के मेथड से। देखते हैं यहां पे कैसे करेंगे, यहां समझते हैं। देखो यहां पे सबसे पहले तो हमें यह देखना है वो क्या पूछ रहा है, यह चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूछ रहा है आर रियल। तो रियल का मतलब क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है आपको, इतना पता ही होगा, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। तो क्वाड्रेटिक में रियल का मायने क्या है वो देखते हैं पहले, ठीक है। तो यहां देखते हैं, इफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर क्या है 0। तो हमें रियल चेक करना है। तो रूट्स देखो क्या होते हैं, या तो रियल होते हैं या कॉम्प्लेक्स होते हैं। रियल में भी अलग तरह के हैं, या तो रूट्स देखो क्या क्या है, पहले मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो देखो आप लोगों को 10th क्लास में पढ़ाया गया होगा डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। यहां पे लिखता हूं मैं डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट है क्या ये देखते हैं आगे। क्या है डिस्क्रिमिनेंट आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज कॉल्ड अ डिस्क्रिमिनेंट। ये हमारा ये आइडेंटिटी है, ये किसके बराबर है, डी के बराबर, राइट। तो देखो 3 तरह की सिचुएशंस बनती हैं, या तो जैसे कंट्रोल इंजीनियरिंग में भी आप पढ़ते हैं, वही चीज आप नेटवर्क्स में भी पढ़ते हैं, हर जगह ही पढ़ाया जाता है, बहुत बेसिक फंडामेंटल है। क्या है, रूट्स कैसे कैसे हो सकते हैं। तो देखो रूट्स या तो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, या तो रूट्स रियल होंगे या इक्वल होंगे, या रूट्स कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। क्लियर है बात। या तो रूट्स रियल हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट हैं, या रूट्स आपके रियल हैं या इक्वल हैं, या रूट्स आपके कॉम्प्लेक्स होंगे। तो क्या क्या कंडीशन है मैं ज्यादा डिटेलिंग नहीं करूंगा क्योंकि 10th क्लास का पोर्शन है। यहां हमेशा d ग्रेटर 0 होगा, यहां d बराबर 0 होगा, और यहां d लेस 0 होगा। ये 3 कंडीशंस हैं। अगर d बराबर 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अगर d लेस 0 है तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, और d ग्रेटर 0 है इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो दैट्स मीनिंग कि रूट्स अगर रियल हैं तो d ग्रेटर 0, दैट्स मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0। यही कंडीशन बनी पहली। दूसरी कंडीशन क्या है, रूट्स अगर रियल हैं बट इक्वल हैं, यहां पे रूट्स कैसे थे, डिस्टिंक्ट थे, तो यहां पे क्या होगा, d बराबर 0, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। क्लियर है बात। अगर रूट्स आपके कॉम्प्लेक्स हैं तब क्या होगा, d लेस 0, दैट्स मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac लेस 0। ये हमने कंडीशन समझा दी। तो यहां देखो 3 कंडीशंस में, 3 कंडीशंस के अंदर 2 कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें रूट्स क्या हैं हमारे, रियल हैं। वो कंडीशन क्या है, ये दोनों है। क्लियर है इतना बात। इसका मतलब ये हुआ कि इफ रूट्स आर रियल तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां देखो यहां ग्रेटर भी आ रहा है और इक्वल भी आ रहा है, तो दोनों को कंबाइंड कर दो तो ग्रेटर देन इक्वल। ये दोनों कंडीशन आ गई कि अगर रूट्स रियल होंगे तो भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। वो 0 से बड़ा भी होगा और ग्रेटर भी होगा। 0 हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, इसमें 0 वाला केस नहीं था। लेकिन अगर रूट्स रियल है तो वो 0 भी हो सकता है क्योंकि इक्वल रूट्स होंगे। यहां कैसे रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। क्लियर है। तो हमने क्या कर लिया, d ग्रेटर 0, d बराबर 0 और या d
ग्रेटर देन इक्वल 0। ये कंडीशन हमारी किसकी आ गई? रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट की। क्लियर है इतना? रूट्स रियल है, यही हमें कंडीशन चाहिए थी। इसमें डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। तो इसके लिए कंडीशन अब क्या लगेगी, यहां देखते हैं। हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, इसको हम कैपिटल पी देते हैं, राइट? ध्यान रखना, क्योंकि पी ऑलरेडी आ चुका है। क्या होगा? बी स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर माइनस 4ac, ए कितना 1, सी कितना q, तो क्या निकल आया -4q ग्रेटर एंड इक्वल 0, ग्रेटर देन इक्वल 0। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है। क्लियर है इतना बात? तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, यहां थोड़ा समझते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं आप लोगों के लिए, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं यहां पे। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो देखते हैं कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले अब देखते हैं p क्या है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। q क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो, कुछ बच्चे इसमें इनइक्वालिटी लगाएंगे, p अंडर रूट q करेंगे और कुछ अनसन कुछ भी लगाएंगे लॉजिक। ऐसे नहीं, सिंपली लॉजिक से चलते हैं। अभी देखो तुरंत निकल के सामने आएगा आपके, यहां समझ में भी आ जाएगा आपको। देखो कैसे, यहां समझते हैं। कंडीशन तो हमारी यही है, ये तय हो गया है। तो अब इसमें देखो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी पी स्क्वायर माइनस 4q ग्रेटर देन इक्वल 0 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइड टोटल आउट, राइट? तो टोटल तो हम निकाल ही सकते हैं, बहुत इजी है हमारे लिए। कैसे? देखो, p के पास कितने ऑप्शन है? 10 ऑप्शन है। टोटल कितने ऑप्शन है हमारे पास? p के पास 10 ऑप्शन है। तो यहां देखो, p के पास हमारे 10 ऑप्शन है। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट का केस होता तो हम क्या करते? इसमें q के लिए फिर 9 ऑप्शन बचते, क्योंकि एक जैसे हमने बॉल ड्रॉ की थी, जस्ट लाइक एग्जांपल यहां समझो कि अभी हमारे पास 2 बॉल्स हैं। अगर मैं एक बॉल ड्रॉ कर देता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ही बॉल तो बची है आपकी। समझ में आया ना बात? अगर ऐसी नहीं समझना है तो ऐसे समझ के भी देख सकते हो आप। यहां समझो कैसे, हमारे पास नंबर है, देखो क्या, यहां समझ लेते हैं इस बात को। 1 2 3 4 5, यहां देखो एक ब्लॉक बना देते हैं, राइट? 5 बना लेते हैं, राइट? देखते हैं यहां पे, अगर हमारे पास पहले पर्सन के पास, मान लो मैं हूं, अगर मैं पहले चूज करता हूं तो मेरे पास विद रिप्लेसमेंट का केस है, तो पहले के पास कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। तो दूसरे के पास भी कितने ऑप्शन बचेंगे? 5 ही बचेंगे, क्योंकि हमारा कम नहीं हो रहा है। क्यों कम नहीं हो रहा है? क्योंकि केस किसका है? ये विथ रिप्लेसमेंट का केस है, तो इसमें ऑप्शन कम नहीं होंगे। तो यहां देखिए क्या करना है। चलिए देखिए यहां पे, तो P के पास 10 ऑप्शन है, तो Q के पास भी कितने ऑप्शन होंगे? 10 ऑप्शन होंगे। अगर ये केस विदाउट रिप्लेसमेंट का होता तो Q के पास कितने ऑप्शन बचते बच्चे? 9 ऑप्शन बचते। कितने ऑप्शन बचते? 9 ऑप्शन। अब देखो, P और Q दोनों को साथ में काम करना है। देखो यहां पे दोनों को क्या करना है? साथ में काम करना है, P और Q को। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या आ गया? जब वर्किंग टुगेदर है तो 10 में किसका मल्टीप्लाई कर दो? 10 का मल्टीप्लाई कर दो। 10 इंटू 10 बराबर कितना आ गया? 100। चाहे तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, देखो हमने बताया हुआ है, अगर नहीं भी याद है तो ऐसे समझ लो। यहां एक रो ले लो, यहां कॉलम ले लो, यहां 1 2 3 10 लिख लो, यहां 1 2 3 10 लिख लो। टोटल कितने नंबर बनेंगे? 100 नंबर बनेंगे। क्लियर है इतना बात? तो वही हमारे क्या आ गई? टोटल चॉइस। तो हमारा ये काम तो डन हो गया टोटल, लेकिन हमें फेवरेट निकालना बहुत मुश्किल है। तो फेवरेबल आउटकम्स अगर हमारा निकल आता है तो हमारा काम बन गया। तो फेवरेबल आउटकम्स कैसे निकालें, ये हमारे पास टास्क है। और टास्क क्या है कि पी स्क्वायर माइनस 4q ग्रेटर देन इक्वल 0। तो देखो बेस्ट क्या है, हमें क्या क्या चाहिए इसमें ध्यान दो, ऐसे लॉजिक ऐसे लगाओ। हमें क्या जरूरत है? पी स्क्वायर की जरूरत है और
4q की जरूरत है। तो p तो है ना हमारे पास, तो हम क्या करें, p स्क्वायर निकाल लेते हैं। यहां देखिए कैसे निकालेंगे p स्क्वायर। p स्क्वायर क्या आएगा, देखो p स्क्वायर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, राइट, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे निकालते जाओ, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100। क्लियर है, इतना बात आ गया। इसके बाद हमें अब क्या निकालना है, देखो यहां पे 1 9 16 36 ये सारे निकल रहे। अब 4 क्यों निकालना है, देखो यहां पे बहुत सिंपल लॉजिक बच्चे, कैसे, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है 4 8, 4 की टेबल याद कर लो, अभी नहीं है याद तो, मुझे कुछ कम याद रहता है, मैं सब ड्राइव कर लेता हूं, ज्यादा बेहतर है मेरे लिए। तो p स्क्वायर माइनस 4q आ गया। अब हमें क्या देखना है, ग्रेटर देन इक्वल 0, तो देखते जाते हैं। तो यहां पे लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। चलिए यहां पे निकालते हैं, देखो कोई घबराने की बात नहीं है, इजीली निकाल लेंगे हम। राइट, चलिए देखिए अब यहां पे कैसे निकालेंगे आउटकम। चलिए देखिए, अब मैं एक एक नंबर को करके करता हूं, इजीली समझ में आ जाएगा। अगर 1 से मैं कोई भी नंबर को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, 1 से मैंने 4 को सब्सट्रैक्ट किया, कितना आ रहा है, -3। -3 हमें चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं चाहिए। 4 में से 4 को सब्सट्रैक्ट किया, कितना आ गया, सॉरी 1 में से 8 को सब्सट्रैक्ट किया, -7, सारे किस में आ रहे हैं, नेगेटिव में आ रहे हैं। तो इससे कितने मिले हमें, 0 प्लस। क्लियर, क्योंकि 1 का 4 से कोई मतलब नहीं है, तो हमने इसीलिए प्लस लगाया है। राइट, यहां ध्यान रखना है, सारी चीजें जितना भी हमने समझाया एक बार ध्यान से सुनोगे, पैनिक नहीं होगे तो सब समझ में आ जाएगा। चलिए अब 4 के लिए देखते हैं, 1 के लिए डन हो गया, अब 4 के लिए। तो 4 - 4 0, 1 मिल गया हमें। 4 - 8 माइनस मिल रहा है, कोई मतलब नहीं है, सारे नंबर माइनस मिलेंगे, तो कितना आ गया, 1 आ गया। राइट, अब 9 से करते हैं। 9 से 4 मिला पॉजिटिव, 8 मिला पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो कितने मिले हमें, 2। आगे बढ़ते हैं, 16 से करके देखते हैं, 1 2 3 4 मिल गए प्लस। 25 से करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इसके बाद नेगेटिव आने लगेगा प्लस। अब देखते हैं 36 से, तो 36 से कितने आ रहे हैं देखते हैं, 36 से 9 नंबर आ रहे हैं। देखिए कैसे, यहां तक 0 आएगा, सारे पॉजिटिव आएंगे। अब देखते हैं 49 से करके, तो 49 से सारे छोटे हैं, यहां पे सारे स्मॉल नंबर हैं, तो सारे पॉजिटिव भी होंगे, क्लियर है, और सारे रियल भी होंगे, और 0 से बड़े भी होंगे, और 0 भी होगा तो वो भी हमने काउंट कर लेंगे। 64 से भी सारे नंबर, 81 से भी ऑल नंबर्स, 100 से भी ऑल नंबर, तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कैसे करोगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, काउंट करो भाई कितने आ रहे हैं, 3 4 7 6, कितना हुआ 7 22 और ये 40, कितना आ गया 62। कितने हो गए हमारे पास, 62 नंबर हो गए। आ गया, क्लियर है इसका मतलब कैसे हमने किया, हमने आपको बता दिया क्या करा हमने जो आइडेंटिटी चाहिए थी p स्क्वायर माइनस 4q, हमने वही निकाल दी। अगर तुमसे पूछ देखो कि विद रिप्लेसमेंट का केस है और फाइंड द प्रोबेबिलिटी आर कॉम्प्लेक्स, बना सकते हो क्वेश्चन, इजीली निकाल लोगे। कैसे, p स्क्वायर माइनस 4q लेस 0 आ गया। अगर मान लो मैं पूछ दूं कि भाई रूट से रियल एंड इक्वल होने चाहिए, तो p स्क्वायर बराबर 0 आ गया। वैसे निकाल लो, नंबर ऑफ काउंट्स कर लो। तो अब देखो, अब प्रोबेबिलिटी क्या आई, तो यहां नोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी p स्क्वायर माइनस 4q ग्रेटर देन इक्वल 0 बराबर। अब देख लेते हैं क्या आने वाला है। तो बहुत सिंपल लॉजिक हमने लगा दिया, हमने p निकाल लिया, q निकाल लिया। अगर तुम बहुत मैथमेटिक्स लगाते तो इसकी इनइक्वालिटी बनाते और सॉल्व भी नहीं कर पाते, और एग्जाम में भी नहीं होता। तो दैट्स बेटर, इधर सिंपल आइडिया, p स्क्वायर कर लिया, 4q कर लिया,
सब्सट्रैक्ट करके देख लिया, वो सारे हमने काउंट कर दिए नंबर, तो हमारे फेवरेबल कितने आ गए 62। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई अब हमारी, यहां देखिए 62 अपॉन कितने हैं टोटल 100। दिस द आंसर। क्लियर है इतना बात। अब देखिए यहां समझिए, अगर मान लो एग्जाम में पूछ दे कि रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, तो क्या हो गया p स्क्वायर माइनस 4q लेस 0। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, p स्क्वायर माइनस 4q ग्रेटर 0। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, p स्क्वायर माइनस 4q बराबर 0। डिस्टिंक्ट के लिए ग्रेटर 0, कॉम्प्लेक्स के लिए लेस 0। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन लॉजिक क्या है सबका सेम है। अगर ये लॉजिक समझ गए तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है इतना बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, चेस प्रॉब्लम ले लेते हैं। 4 स्क्वायर्स आर चोजन एट रैंडम ऑन अ चेस बोर्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे लाई अलोंग द सेम डायगोनल लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो यहां देखते हैं कैसे करना होगा, यहां समझते हैं। तो एक चेस बोर्ड बना लेते हैं। चेस बोर्ड में पता ही है आपको 64 1 into 1 के स्क्वायर्स होते हैं। क्लियर है इतना बात। ये हमने क्या बना लिया 8 क्रॉस 8 का ये चेस बोर्ड है हमारे पास। क्लियर है। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी निकालना है, दिस लाई अलोंग द सेम डायगोनल लाइन। क्लियर है इतना बात। सेम डायगोनल लाइन पे निकालना है हमें। तो देखते हैं यहां, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सेम डायगोनल लाइन। तो 4 स्क्वायर्स हमें क्या करने हैं, चूज करने हैं। और चूज के लिए क्या लगाते हैं हम, कॉम्बिनेशन लगाते हैं, सी का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। तो यहां पे हमने क्या किया, बराबर होगी नंबर अपॉन फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। तो हमें टोटल कितने स्क्वायर्स हैं हमारे पास, देखिए टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज 64, राइट। तो यहां पे हमने क्या किया, 64 में से 4 को हमने चूज कर लिया, राइट। क्लियर है इतना बात। 64 में से हमने 4 को क्या कर लिया, चूज कर लिया। अब देखिए यहां पे क्या करना है, यहां समझ लेते हैं थोड़ा, इसको हटा देते हैं, ये आपको पता ही है। इसको यहां लिख देते हैं, जगह मिलेगी हमें। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं हमारे पास 64। अब हमें यह पता करना है कि हमें 4 स्क्वायर ऐसे चूज करने हैं जिनका डायगोनल क्या हो, सेम हो, राइट। तो 64 में से हमने 4 को क्या कर लिया, चूज कर लिया। इसके लिए आप बेसिक लेक्चर देख लें, सी और पी के लिए मैं शूट कर दूंगा आपके लिए, उससे आप देख सकते हो, राइट। तो 64 में से हमने 4 को क्या कर लिया, चूज कर लिया, राइट। 64 में से 4 को हमने क्या किया, चूज किया। चलिए अब यहां देखते हैं कैसे चूजिंग करनी है, यहां समझते हैं। देखो यहां समझते हैं, देखो ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 4 स्क्वायर्स चूज करने हैं जिनका डायगोनल सेम हो। तो 4 स्क्वायर्स के लिए हमें 4 नंबर पे जाना पड़ेगा, और 4 नंबर्स के ये देखिए यहां पे अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें स्क्वायर्स चूज हो जाएगा हमारा। देखिए कैसे, मैं डिफरेंट कलर से दिखाऊंगा तो ज्यादा बेहतर है। ये देखिए, ये देखिए, ये पहला स्क्वायर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्बिनेशन में हम चाहे 4th को पहले कर दें, 1 को 2 कर दें, 2 को 3 कर दें, मैंने समझाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये बात बराबर रहती है, राइट। तो हमें देखो अब निकालना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, राइट। तो देखते हैं यहां कैसे निकालेंगे। तो यहां समझते हैं बहुत अच्छे से। पहले तो हमने 4 में से ही 4 में से ही 4 को हमने क्या किया, चूज कर लिया। 4 में से 4 को ही चूज किया। तो देखो 4 में से 4 को चूज किया तो क्या है, 4C4 आ गया, चूज हो गए 4C4, राइट। क्लियर इतना बात। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है कुछ और। तो यहां देखो आगे के लिए यहां से लाइन ड्रॉ की, ये 5 में से हमने 4 को चूज कर लिया क्योंकि इनका डायगोनल लाइन क्या है, सेम है। ये सेम डायगोनल लाइन है, सेम डायगोनल लाइन, तो चूज कर लिया। तो 5C4, क्या 4C4 से 5 का कोई मतलब है नहीं, ये इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं। तो क्या लगा दिया हमने,
प्लस कर दिया, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं आगे क्या है कोई इस तरह का। यस, 6 में हमने 4 चूज कर लिए, राइट, क्लियर है। हमने पहले 4 में 4 चूज किए, फिर हमने 6 में चूज किए, फिर हमने 7 में चूज करना है। तो अब 7 में देखते हैं चूज कैसे करेंगे। ये हमने 7 में चूज कर लिए, तो यहां लिख लिया हमने 7C4, राइट, क्लियर है इतना बात, ये आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब 8 में देखते हैं, ये आ गया 8, इसमें भी ले लिया हमने 8C4 आ गया। अब देखो यहां पे, अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट रीजन, राइट, ये पहला रीजन है हमारे लिए, दिस इज कॉल्ड अ फर्स्ट रीजन। यहां लिख देता हूं मैं, दिस इज फर्स्ट रीजन। अब इस तरफ भी तो होगा ये चीज सेम, यहां भी चूज किए तो यहां भी तो चूज कर सकते हैं, 4, 5, 6, 7 और 8, राइट। तो ये बन गया हमारा सेकंड रीजन। लेकिन हमारी ये लाइन एक ही बार आएगी, क्योंकि ये क्या है हमारी मेन डायगोनल लाइन, राइट, क्लियर है इतना बात। तो हमने यहां पे क्या किया, इसका 2 टाइम्स कर दिया, इसका 2 टाइम्स कर दिया, और ये कितने बार रहेगी, ये एक ही बार रहेगी, एक तरफ यहां आ गया, एक तरफ यहां आ गया। अब आगे देखते हैं, ये भी तो हो सकता है, देखो क्या, राइट, क्लियर है इतना बात। तो ये वाला रीजन हमारा बन गया थर्ड रीजन, और ये बन गया हमारा फोर्थ रीजन, राइट, क्लियर है इतना बात। तो ये हमारा थर्ड रीजन है, ये हमारा फोर्थ रीजन है। इसका मतलब ये हुआ, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, राइट, क्लियर है इतना बात। तो हमने सारी चीजें बना ली एग्जैक्टली, राइट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो डायगोनल लाइन कितने बार आ गई, डायगोनल लाइन 2 टाइम्स आई, और सारे कितने बार हो गए, 4 टाइम्स हो गए। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई और कर दिया, तो ये हमारे क्या निकल आए, फेवरेबल आउटकम्स, राइट, क्लियर है इतना बात। अब देखिए यहां पे, राइट, देखिए यहां पे अब क्या किया हमने, तो देखो हमने क्या किया, पहले हमने 4 से लेना शुरू किया, फिर हम 5 पे आए, फिर हम 6 पे आए। पहले 4 से हमने 4 चूज किए, फिर 5 से 4 चूज किए, फिर 6 से 4 चूज किए, 7 से किए और 8 से किए। इसके बाद हमने डायगोनल लाइन हमने क्या किया, देखो यहां पे ऐसे रीजन बन गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। 4 रीजन आ गए, चारों रीजन को हमने 4 टाइम्स कर दिया, और हमने मेन डायगोनल को 2 टाइम्स कर दिया, क्लियर है इतना बात। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो इजी है हमारे लिए, कुछ नहीं करना है, ये hमारे फेवरेबल आउटकम आ गए और टोटल आउटकम्स हमारे पास रखे हुए हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डायगोनल लाइन, तो क्या हो गया देखो, 2, 2, 4C4, 5C4, 6C4, 7C4, ये हो गया, प्लस 8C4 डिवाइड बाई 64C4। बताइए कहां पे दिक्कत है आपके लिए, इसको सही लिख देते हैं आपके लिए, 64C4। तो कुछ नहीं करना है, चेस की कभी भी प्रॉब्लम आए, अगर आप ये आइडिया भी बहुत जगह लगा सकते हैं, इस पे बेस्ड हम आगे क्वेश्चन आगे के लेक्चर में करेंगे। लेकिन अभी के लेक्चर में हमको ये समझ में आया कि अगर 4 स्क्वायर्स चूज करने, अगर 2 स्क्वायर चूज करने होते तो मैं यहां से आ जाता 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तब भी डायगोनल हमारे 2 ही टाइम्स आते, लेकिन और सारी चीजें कितने टाइम्स हो जाती, 4 टाइम्स हो जाती। तो हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमने फेवरेबल निकाल लिया, डिवाइड बाई टोटल कर दिया। कुछ नहीं किया है कि हमने डायगोनल को 2 टाइम्स ले लिया और सारे कितने टाइम्स हो गए, 4 टाइम्स हो गए। अब इसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हो। अगर एनसीआर का फॉर्मूला नहीं है पता तो मैं लिख देता हूं, एनसीआर बराबर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। आप इससे चूज कर सकते हो और आप इसके
क्वेश्चंस को कैसे निकालना है उसका भी हमने लॉजिक यहां पे रख दिया है। एन मतलब टोटल, आर मतलब चूज करना, राइट। एन मतलब टोटल और आर मतलब चूज करना। तो एनसीआर बराबर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, राइट। तो हमेशा ध्यान रखिए इस तरह से ही करना है। आगे हम और क्वेश्चन देखेंगे, अभी 10 से 15 क्वेश्चन, जिससे कि बेसिक फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो। इसके बाद हम दूसरे प्रोबेबिलिटी के पड़ाव पे या दूसरी स्टेजेस पे आएंगे, जिसमें हम इवेंट्स की स्टडी करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखेंगे और बेस थ्योरम देखेंगे। तो अभी आप लोग इतना ही लेक्चर एंजॉय करिए, इसको अच्छे ढंग से सुनिए और पैनिक मत होइए, चीजें धीरे धीरे सीखेंगे। मैथ्स टेक्स टाइम, मैथ्स में कोई जल्दी चीजें नहीं सीखी जा सकती हैं, इस चीज का ध्यान रखिए। तो आप इसको देखिए, बहुत सिंपली निकाल लिया। अगर आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में सोचोगे तो नहीं निकाल पाओगे। ये रीजन लिया, ये रीजन लिया, ये रीजन लिया, ये रीजन लिया, उनका 4 टाइम्स कर दिया और डायगोनल को हमने 2 टाइम्स कर दिया, इजीली हमने निकाल लिया। क्लियर है इतना बात? चलिए फिर, गुड नाइट, थैंक यू।